नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। मैं हूं कुंदन जम्यार। चुनाव में बोलो जय श्री राम। जी हां, कुछ ऐसा ही माहौल यूपी चुनाव से ठीक पहले बनता हुआ दिख रहा है। प्रदेश में चुनावी पार्टियां हर तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। एसपी ने थीम पार्क बनाने का फैसला किया तो बीजेपी ने रामायण संग्रहालय बनाने के फैसले को धार देने के लिए केंद्रीय मंत्री को एक दिन बाद अयोध्या भेज दिया। वहीं बीजेपी और एसपी के इन फैसलों को विरोधी दल सियासी स्टंट और जनता से धोखा बता रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सियासत कर रहा है, कौन जनता को धोखा दे रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियासत चले ना श्री राम के बिना। यूपी की राजनीति में एक बार फिर ये बात साबित होती दिख रही है, क्योंकि चुनाव के चंद महीने पहले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा अयोध्या पहुंचे हैं। दौरे की खास बात यह है कि उन्हें रामायण संग्रहालय के निर्माण स्थल का मुआयना करना है। दौरे पर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। एक बार फिर बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि महेश शर्मा पहले ही इससे इनकार कर चुके हैं। पिछले चुनाव हुए थे, उस वक्त इसकी तिथि निश्चित हो गई थी कि अगले चुनाव इस वक्त होंगे, और मैं समझता हूं कि आज से 1.5 वर्ष पूर्व हमारी ये घोषणा हुई थी। हमारे अधिकारियों की टीमें वहां जा चुकी हैं, बहुत कुछ काम इस पर हो चुका है। एक समिति बन चुकी है रामायण सर्किट के लिए, जिसमें रामायण से जुड़े हुए लोग जो हैं, राम अवतार शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं। तो वो समिति इस पर लगातार काम कर रही है, और देश से लेकर नेपाल से लेकर श्रीलंका तक राम वन गमन पाथ को लोगों पूरे को हम इस रामायण सर्किट के माध्यम से जोड़ेंगे। लेकिन आज जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो वो सिर्फ मुस्कुराते रहे। वहीं विपक्ष ने महेश शर्मा के इस दौरे को बीजेपी की सियासत करार दिया है। भाजपा परेशान थी, चिंतित थी, और उन्होंने भी एक जो भगवान राम हैं उनके नाम पे म्यूजियम की घोषणा करी, और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा केवल चुनाव से पहले भगवान राम का नाम लेती है वोटों के लिए, राजनीति करती है, और उसके बाद जिन हिंदुओं की आस्था भगवान राम में है उनको भूल जाती है। राम पर राजनीति का आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लग रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही हुई कैबिनेट बैठक में अखिलेश सरकार ने अयोध्या में थीम पार्क बनाने की मंजूरी दी थी। विरोधी दलों का आरोप है कि चुनाव के पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। अयोध्या में पर्यटन का विकास करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार को रामायण संग्रहालय विकसित करने और राज्य सरकार को रामलीला थीम पार्क बनाने की याद आ गई। अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन उसके बाद से राम का मुद्दा चुनाव में हमेशा बीजेपी के लिए गले की फांस साबित हुआ है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी चुनाव में एक बार फिर राम पर राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो क्या चुनाव से पहले राम के नाम पर सियासत यूं ही होती रहेगी? ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे सियासत वजह है, या फिर जनता से धोखा किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ स्टेट के सवाल इससे जुड़े हुए कुछ हैं। रामायण संग्रहालय से वोट संग्रह की क्या तैयारी में बीजेपी लगी हुई है? योजना 1.5 साल पुरानी बताई जा रही है, तो दौरा चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी ने क्यों चला रामलीला थीम पार्क का दांव? अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार 4.5 साल तक ऐसा नहीं कर रही थी, और आखिरकार ये फैसला लिया सरकार की तरफ से। क्यों ये फैसला लिया गया, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, हम उनसे बातचीत करेंगे। सुदेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मनीष जी, सरकार ने
उत्तर प्रदेश के सरकार ने थीम पार्क बनाने का ऐलान कर उसके अगले ही दिन महेश शर्मा पहुंच जाते हैं। टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि होड़ मची हुई है राम के नाम पर। नाम गलत अनाउंस कर रहा सुरेंद्र कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 26 मई 2014 को बनी, अर्थात 28-29 महीना पहले बनी जी। राम सर्किट, कृष्ण सर्किट और बौद्ध सर्किट पे काम चल रहा है पूरे। और ये जो राम सर्किट बन रहा है ये अयोध्या तक नहीं सीमित है, ये जाएगा श्रीलंका तक। पिछले ही बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस काम के लिए किया जा चुका है जी। 25 एकड़ जमीन वहां चिन्हित की जा चुकी थी। तो एक दिन का तो काम ये है नहीं जो तीनों बातें मैंने बताई। कहां पर है जमीन वैसे ये? इस पे काम 1.5 साल से चल रहा था। जमीन चिन्हित की जा चुकी है और इस पे रामायण संग्रहालय अयोध्या में बने, इसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी धर्म जात के आधार पर राजनीति नहीं करती। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। और अयोध्या से जो राम सर्किट बनेगा ये पर्यटन के लिए भी बहुत उपयोगी है। रेवेन्यू का कलेक्शन भी उत्तर प्रदेश में और वहां के लोगों के लिए होगा। जी, तो आप कह रहे हैं चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। मनीष जी, चुनाव से जी अगर 1.5 साल पहले हमने इसकी घोषणा कर दी, पिछले बजट में 250 करोड़ रुपया का प्रावधान कर दिया, 250 करोड़ का, और 151 करोड़ उसमें इस संग्रहालय पे खर्च होने वाला है। इसके अलावा ये सर्किट अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसमें वोट की राजनीति कहां से आ गई? वोट की राजनीति उन्हीं को दिख रही है जो वोट के नाते इस तरह के काम करते होंगे। कीर्तिनिधि पांडे, मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि योजना 1.5 साल पहले बनाई गई और इस पर अमल अब हो रहा है, क्योंकि एक योजना को अमल में लाने में वक्त तो लगता है। क्या ऐसा ही है? मनीष शुक्ला नहीं कह रहे हैं कुंदन जी, फिर करेक्ट करिए। ये लिखा पढ़ी की बात मैं कह रहा हूँ, तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ। पिछले बजट में पैसे का प्रावधान पर आप करेंगे, ये मेरे कहने से नहीं हो सकता। अगर पहले नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ आप लिखा पढ़ी के आधार पर ही बात कर रहे हैं। कुंदन जी, मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत विद्वान भी हैं। पिछले बजट में 250 करोड़ का प्राविधान हुआ और आज इनके मंत्री महोदय स्थल का निरीक्षण करने आए हैं। अगर पिछले बजट में इन्होंने पैसा आवंटित किया था तो अब तक तो उसका शिलान्यास हो जाना चाहिए था, उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए था। साल भर पहले से ज्यादा समय बीत गया बजट देने के बाद, आज तक काम जमीन 25 एकड़ खोदने में कुछ टाइम लगता है। कीर्तिनिधि जी, केवल जब सरकार समाजवादी पार्टी की हो तो उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं इसी तरह से चल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार, मनीष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपको गोरखपुर में एम्स बनाने के लिए जमीन दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री लगातार विकास के लिए जमीन मांगते रहे, मैं जमीन देता रहूंगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जमीन उपलब्ध कराने विकास के आपको थोड़ा जमीन तो गोरखपुर के लोगों के लिए। मनीष जी, आप लिखा पढ़ी कागजात की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कोई ऐसे दस्तावेज हैं आपको मिली है? ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए। मनीष जी से मैं पूछूंगा ये सवाल कि चूंकि कागजी कार्रवाई की बात मनीष जी कर रहे थे, तो क्या कोई कागजी कार्रवाई ऐसी है जिसके आधार पर राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी? ये सवाल मैं पूछूंगा मनीष जी। कीर्तिनिधि पांडे जी अपनी बात खत्म कीजिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मैंने एम्स के लिए कही है बात का कल निर्णय लिया है, कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। और देश के अंदर कुंदन जी, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, केवल राम के नाम पर राजनीति किया। इन लोगों ने अयोध्या के अंदर कोई विकास नहीं किया। पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने घाटों के सौंदर्यीकरण से लेके राम कथा स्थल के निर्माण कराने तक, बनाने का निर्णय लिया, मैं स्वागत करता हूं। और मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, इसका मैं स्वागत करता हूं जो कि कम से कम आंख खुली आप लोगों की। आपको देखिए, आप लोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के विकास कार्यों को देख करके प्रेशर में है, इसलिए वो चुनावी माहौल में केवल कागजी घोषणा करने का काम आप लोग कर रहे हैं। स्वागत कर रहा हूं।
नहीं, राम कथा स्थल इसके पहले बन रहा है, घाटों का चुनाव के 3 महीने पहले आपने सड़कों क्या का किया निर्माण है? हुआ, और सबसे जरूरी चीज नदी के किनारे क्या चीज? ठीक है, ऐसे मनीष जी, अरे ऐसे क्या टोका कहते टोकी हैं, पूरी जी? बात खत्म नहीं होगी। मैं तो मनीष जी, ऐसे टोका टोकी बात खत्म नहीं होगी। कीर्तिनंदन पांडे को अपनी मैं बात तो खत्म करने स्वागत दीजिए। कर रहा हूं कि आप पार्क बना रहे हो, मैं कहां विरोध कर रहा हूं। मैं एक बात, कुंदन जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। अयोध्या का अगर विकास हो रहा तो आगरा के अंदर भी विकास कराने का काम किया। सारे धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल जो भी है, पर्यटक के दृष्टिकोण से उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डेवलप करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन के तमाम केंद्र बिंदु बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और लगातार बिना भेदभाव के विकास का काम। नहीं, कीर्तिनंदन पांडे जी, इंटरनेशनल थीम पार्क का जो ऐलान हुआ, राम के नाम पे सिर्फ राजनीति, ठीक है, ये जल्दबाजी क्या? मैं सुबह से सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जल्दबाजी इसलिए भी है क्योंकि आपकी सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया कि इंटरनेशनल थीम पार्क वहां पर बनाया जाए, क्या इसलिए जल्दबाजी तो नहीं है? जी नहीं, देखिए, इससे पहले भी हम काम कर रहे हैं अयोध्या के अंदर। अगर ये मेरा पहला फैसला होता, सरकार का पहला फैसला होता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई पहला निर्णय लिए होते, तब ये सवाल खड़ा होता। हम इसके पहले भजन हाल बना रहे हो, हाँ, हम उसके लिए घाटों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से। जितनी सड़कें, कीर्तिनंदन पांडे जी, कहा कि 2 प्रोजेक्ट वहां पर बन के तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं किया गया है। जो तैयार है उस सबका आदरणीय मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं। जिन जिलों जा सिद्धार्थ, चुनाव और नजदीक आएगा, फिर उद्घाटन होगा क्या? का शिलान्यास और उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जितने परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया था, तमाम परियोजनाएं पूर्ण है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, जनसभा करेंगे, पब्लिक को एड्रेस करेंगे, और निश्चित रूप से सारे कार्यों का शिलान्यास जो जरूरी है शिलान्यास होगा, जो तैयार है उसका उद्घाटन भी। ठीक है, सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र जी, ये जो कवायद अब अयोध्या को लेकर के चल रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके पीछे मंशा क्या वो है जो हमारे साथ दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि बयां कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे मंशा कुछ और है? देखिए, मैं आपको बताऊं, चुनाव आ गया है, चाहे सपा के लोग हैं चाहे भाजपा के लोग हैं, दोनों लोग एक गलत बयानी कर रहे हैं कि साहब इसके पीछे चुनाव या राजनीति नहीं है। राजनीति है, और पहले से लगातार ये लोग जाते रहे, दोनों पक्ष जाते रहे। मैं ये नहीं कहता कि कोई अचानक शुरू कर दिया, लेकिन अचानक तेजी इसलिए आ गई क्योंकि अब 4 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने होंगे। तो ये वो राम की स्तुति की तैयारी हो रही जो उनको वोट दिला सकते हैं। एक राम वो हैं जिनकी लोग सुबह शाम पूजा करते, उनको अयोध्या या कहीं से सीमित तो हम कर नहीं सकते, लेकिन जो अयोध्या में राम का नाम है वो वोट दिलाता है, वो चुनाव जिताता है, चुनाव हराता है। और ये दो नहीं है, और भी पार्टियां होंगी वो भी ये करें, क्योंकि ये राजनीतिक है, राजनीतिक पार्टियां हैं। इनको हम ये कहें कि अपना कोई काम राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करेंगी तो ये कहना ही गलत है। राजनीतिक फायदा निश्चित तलाशेंगी। अगर उस राजनीतिक फायदे में जनता को कुछ फायदा हो जाए, कुछ विकास हो जाए, अच्छी बात है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि टूरिज्म कोई दोष है। टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह हैं जहां बहुत संभावनाएं हैं, उन पर ज्यादा प्रयास होना चाहिए। लेकिन इस समय जब चुनाव है तो हम इन दोनों पार्टियों में किसी को ये नहीं कह सकते कि दुरुपयोग नहीं करे। हम उसको दुरुपयोग भी नहीं कहते, हम कहते हैं राजनीतिक उपयोग दोनों पार्टियां कर रही है। और क्योंकि दोनों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं राम का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा चुनाव में उनके वोट बैंक को प्रभावित करेगा, और अगर प्रभावित करेगा तो भाई हर राजनीतिक पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी। इसमें मुझे लगता है कि इन दोनों नेताओं को, जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको साफ साफ ये कहना चाहिए कि हाँ, हम राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे। जी, राजनीतिक इस्तेमाल करें, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष जी, हमें ये बताइए कि कम से कम अयोध्या के लिए आप लोग कर रहे हैं, राम के लिए नहीं कर रहे। ये बात खुले मन से अगर कह दें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये जो करें पर्यटन और अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार। जी कुंदन जी, ये जो कवायद चल रही है केंद्र की तरफ से, ये कवायद सिर्फ अयोध्या नगरी के विकास के लिए है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है?
कुंदन जी देखिए, मैंने पहले कहा कि राम सर्किट, कृष्ण सर्किट और बोध सर्किट, सर्किट पहले से काम शुरू है जी। राम सर्किट और कृष्ण सर्किट पे काम शुरू है और 250 करोड़ रुपया पिछले बजट में उसका प्राविधान है कर दिया गया था। उसी कड़ी में राम संग्रहालय भी एक जगह है जहां से काम शुरू हो रहा है और बजट अलॉट करने के पश्चात जमीन खोजना, जमीन का अलॉटमेंट चिन्हित करना, तो ये एक प्रक्रिया है जिसके नाते से आज वहां महेश शर्मा जी गए। मुझे लगता है जितनी प्रक्रिया मैंने बताई है वो एक दिन की नहीं है कि कल की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि वहां राम संग्रहालय बनाया जाएगा और महेश शर्मा जी पहुंच गए। और मैं तो समाजवादी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि चली चला की बेला में उन्होंने अयोध्या की भी सुध ली और राम पार्क की बात की। कीर्ति निधि जी बिना मतलब नाराज हो रहे हैं और उसको आगरा से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बनाया थीम पार्क की बात तो की कम से कम, ठीक है। उसके सुप्रीमो ये याद दिलाना नहीं भूलते कि हम 19 लोग की हमने राम भक्तों की हत्या कराई, नहीं तो मुसलमानों का भरोसा टूट जाता। ये उनके 4.5 साल में उनके सुप्रीमो ने 10 बार इस बात को कहा, लेकिन फिर भी मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने थीम पार्क की बात तो की, भले 2-3 महीने में न बन पाए, लेकिन बात की इसी पे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है, मैं लौटता हूं आप लोगों के पास, इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या को लेकर किसी भी पार्टी ने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया था। मंदिर का मामला कोर्ट में है, लेकिन शहर को और राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के केंद्र सरकार के फैसले का वो स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का व्यापक विकास चाहती है। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, यह भी हम चाहते हैं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद होगा। लेकिन निर्णय न्यायालय का आवे उससे पहले जो और विकास हो सकता है, जो देश और दुनिया से राम भक्त आते हैं अयोध्या आवें, तो अयोध्या में आने के बाद उनको भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ हर पहलू दिखाई दे, इसके लिए केंद्र सरकार पहल कर रही है, प्रयास कर रही है। मैं स्वागत करता हूँ। कीर्ति निधि पांडे जी, हमें ये बताइए कि सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर बने वो भी ख्वाहिश है, लेकिन वो मामला कोर्ट में है। लेकिन इन सब के बीच उन सब से पहले, यानी कि राम मंदिर बने उससे पहले अयोध्या का विकास हो जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए कुंदन जी, अयोध्या विकसित हो ये सब चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं तो आपसे जो बात कर रहा हूं उसका आप वहां जांच करा लीजिए कि इसके पहले काम वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ कि नहीं हुआ, वहां राम कथा स्थल का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसकी तहकीकात भी करा सकते हैं। सरकार लगातार काम कर गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा आपके चैनल पे कि किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राम के नाम पे सरकार आपने 2-2, 3-3 बार बनाया, आपकी सरकारें प्रदेश के अंदर 3-3 बार, 4-4 बार रही हैं, कोई एक काम बता दे जो इन लोगों ने अयोध्या के अंदर कराया है, कोई एक काम बता दे। जी ठीक है, ये सवाल मैं लूंगा मनीष शुक्ला से। अरे कीर्ति दीदी जी, आप दुबे के पास धन्यवाद दे रहे हैं। मनीष जी रोक रहा हूं मैं, हम लोग तो धन्यवाद दे रहे हैं कि आप बताइए कि क्या आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं, आप मान लीजिए इस बात को। राजनाथ सिंह जी, रामप्रकाश गुप्ता जी लगातार मुख्यमंत्री, भाई मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन कभी आपको अखिलेश यादव जी ने नहीं आया पार की बात की, इस पे मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है, सुरेंद्र जी से मैं एक सवाल ले रहा हूँ। सुरेंद्र जी, क्या अभी भी उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर वोट हासिल हो सकता है? क्या अभी लोगों को बरगलाया जा सकता है? क्या अभी भी लोगों को धोखे में रखा जा सकता है? डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा सवाल ये देखिए, अब जनता को बरगलाने की स्थिति वाली स्थिति तो नहीं रही। जी जी जी, क्योंकि एक बहुत अरसे से लगातार ये तो प्रकरण 94-90s के हिसाब से चल रहा है ना, तो उसमें कई डेवलपमेंट हुए और ये पब्लिक को समझ में आया कि राम एक राजनीतिक मुद्दा है। जब भी चुनाव आएगा मामला गरमाएगा। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कई महीने से लगातार ये कहने लग गए कि मैं कोर्ट में अर्जी दूंगा कि जल्द मंदिर बने।
मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए कोर्ट का फैसला भी हो जाए, जी। ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि हो सकता है एक पक्ष उस फैसले को मानने से मना कर दे, फिर वो एक लगातार कोर्ट ड्रैगिंग या और तरह से मामला लटका रहेगा। और ये मामला जब तक लटका रहेगा तभी तक राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इसमें बहुत इस बात के लिए सिंसियर है कि मंदिर बन जाए। हाँ, ये जब तक मुद्दा जिंदा रहेगा तब तक उससे राजनीतिक लाभ होगा, वो कोई भी पार्टी सत्ता में होगी। आप इधर देखिए, जैसे सपा ने भी इस बार अभी थीम पार्क वगैरह की बातें शुरू की, वो इसलिए कि इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। अगर मुलायम सिंह होते मुख्यमंत्री तो शायद वो ये बात पर नहीं करते, वो अपना एक पक्षी उस पर रहते जी। इस तरह से चीजों को हो सकता है आगे कोई कम्युनलाइज हो जाए चीजें, कोई उसका एक ऐसा रूप आ जाए कि राम वर्सेस दूसरे सेक्ट पर कुछ विवाद बने, कुछ मामला गरमाए। तो दोनों पक्ष से तैयारी है। ये डिपेंड करेगा कि जनता अगर इनके बहकावे में नहीं आएगी तो इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं आएगा। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार कई अनुभवों से जनता ने इतना सीखा होगा कि उसे इस राजनीतिक ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है। और अगर राजनीतिक ट्रैप में नहीं फंसेगी तो जो जितना एक सामान्यता है लाभ मिलता है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है। राम सर्किट के विकास के लिए और नेताओं के दौरे इस तरह से होते रहेंगे मनीष जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, या फिर ये प्रक्रिया के तहत, चूंकि ये तो मजबूरी भी है, एक परियोजना को अमल में लाने में वक्त लगता है, तो इस तरह के दौरे आगे भी होते रहेंगे अयोध्या के लिए? कुंदन जी देखिए, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार वहाँ ये बनवा रहा है। अब कौन दौरा करेगा, कैसे करेगा, वो मंत्रालय तय करता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता नहीं तय करता है। जी नहीं, ये सवाल अगर पूछा जाए बाद में तो फिर आप कहेंगे प्रक्रिया के तहत ही ये दौरे हो रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। ठीक है कीर्ति पांडे जी, क्या आप निश्चित रूप से कोई भी इशू उठेगा, ठीक है, उसका अगर राजनीतिक कोई सवाल पूछेंगे तो जरूर जवाब देंगे। ठीक है। और मैंने कोई जवाब तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर ही दिया है। अगर बजट में प्रावधान था तो होगा। वो आज मेरे बयान देने से बजट में, पिछले बजट में प्रावधान तो नया आ नहीं सकता। नहीं, जमीन के लिए क्या कभी मांग की गई क्या केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार से, और लटका दिया और राज्य सरकार ने? इस मसले पर मैं पूछ रहा हूं। नहीं, 25 एकड़ जमीन वहां चिन्हित की गई है, तो निश्चित रूप से जमीन की मांग की गई होगी और उसकी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की गई होगी। आज जमीन उपलब्ध है, उसका वो सर्वे करके माननीय मंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे, जो विभाग निर्णय लेगा, उस पर आगे काम चलेगा। मैं फिर से कहता हूं कुंदन जी, ये राम सर्किट है, केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या से लेके श्रीलंका तक ये सर्किट जाने वाला है, नेपाल तक है, जाना है, विकसित होना है, इसे जोड़ना है। कीर्ति पांडे जी, अयोध्या के विकास की तो बात कर रही है केंद्र सरकार, जो आपका वहां का विकास कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी विकास करने की कोशिश कर रही है। देखिए कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐन वक्त आ चुका है, 4 महीने में चुनाव होना, उसके ठीक पहले इस तरीके के दौरे करना। और कीर्ति दीदी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर विकास की बात हो रही तो आप अपने विकास को गिनाइए, मैंने तो रोका भी नहीं, मैंने तो आपके उसका स्वागत किया, जबकि आपने कल घोषित किया है कैबिनेट की मीटिंग करा के, 2-3 महीने चुनाव बचा है, उसके बावजूद मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। मैंने तो धन्यवाद दिया कि आपके मुख्यमंत्री ने सोचा, तो जैसे लग रहा सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी जी के पॉकेट में। कीर्ति निधि जी, इसका मतलब समाजवादी पार्टी अंतरकलह से इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो हर बात को गलत एंगल से ले रही है। मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को चाहे जो कहे, अखिलेश जी को के लिए तो राम के नाम पर सियासत हो रही है, जानकार ये कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर अयोध्या का विकास होता है, पर्यटन का विकास होता है, तो ये बेहतर है प्रदेश के लिए, अयोध्या के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।